लेबनान के ऊपर इजराइल के साइबर अटैक के बाद अब इजराइल के ऊपर ईरान का साइबर अटैक, हिजबुल्लाह का मिसाइलों से हमला और भी बड़ी बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, इजराइल ने यह जो नई जंग शुरू की है साइबर हमलों वाली, अब ये ड्रोन से हमले, मिसाइलों से हमले, रॉकेटों से हमले, लगता है पुरानी बात हो जाएगी। अब जंग इसी तरह से लड़ी जाएगी क्योंकि इजराइल ने जो कुछ किया है, जो हरकत लेबनान के अंदर की है, यह बहुत बड़ी हरकत है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इजराइल के इस कारनामे की वजह से अब लोगों को डर सताने लगा है कि उनके पॉकेट में कहीं बॉम्ब तो नहीं रखा है। न जाने कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दुनिया भर में बिकती हैं रोजाना और कौन कौन सी कंपनी कहां कहां पर उसको बना रही है, इंसान को कुछ अता पता नहीं है। खरीदना होती है, इंसान खरीद कर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो एक नया युद्ध इजराइल ने छेड़ा है, ये किसी भी देश को पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है। इसी के चलते हुए दुनिया भर के तमाम देश अब अलर्ट हो गए हैं, अपने देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जांच शुरू करवा दी है। दोस्तों, यह खतरा इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर में जितने भी संगठन हैं जिनको इजराइल और अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, उन सभी संगठनों के पास दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मौजूद है। दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी मिलिट्री के लिए जो भी बड़े से बड़े हथियार बनाए गए हैं, वो सारे के सारे हथियार उन संगठनों के पास मौजूद हैं, सिवाय परमाणु बम के। जितने भी आतंकी संगठन अमेरिका और इजराइल की नजर में हैं दुनिया भर में, उनके पास बड़े से बड़ा हथियार है सिवाय परमाणु बम के। तो क्या जब इजराइल इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्लास्ट करवा सकता है किसी भी डिवाइसेस में, तो ये संगठन इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और देखना आने वाले अब दिनों में ये मामले बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इजराइल ने ये एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है दुनिया के अंदर। खबर आ रही है कि अब ईरान ने भी इजराइल के लोगों के मोबाइल पर साइबर अटैक किया है। शाम की खबर है, अचानक से सभी इजरायली यहूदियों के मोबाइल पर एक अलर्ट मैसेज बोलने लगा। लोकल मीडिया के मुताबिक इजराइल के सभी यहूदियों के मोबाइल रात को अचानक से बोलना शुरू हो गए। लोगों ने देखा तो उनकी स्क्रीन पर एक मैसेज शो हो रहा था कि आप अभी जहां पर हैं यहां से तुरंत निकलें, तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छिपें। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। सभी के मोबाइल जोर जोर से बोलने लगे और बहुत देर में वो बंद हुए। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। उसके बाद इजराइल की तरफ से सफाई आती है कि यह मैसेज हमने नहीं भेजा था। दरअसल इस मैसेज को ईरान के हैकर्स ने इजरायली यहूदियों के मोबाइल पर भेजा था। इजराइल की सरकार ने कहा कि यह इमरजेंसी अलर्ट फेक है, हमारी तरफ से किसी तरह का ऐसा अलर्ट अपने देश के लोगों को नहीं भेजा गया है। तो ईरान के हैकर्स भी इजरायली यहूदियों के मोबाइल तक पहुंच गए। बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों, आने वाले दिनों में आप लोग देख लेना। उधर हिजबुल्लाह ने भी हमलों की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में कई सारी बस्तियों पर हमले किए। खबरें आ रही हैं कि 15 से 20 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वहां से निकाला जा रहा है। कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्रालय में बड़ी तादाद में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक तत्काल बैठक करने की घोषणा की है। यह बैठक कहां पर हो रही है अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल पूरे अलर्ट मोड में है। दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के अंदर ये जो साइबर अटैक किया है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इजराइल कई सारे ऐसे हमले कर चुका है। जो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक थे, उनको भी सैटेलाइट के जरिए एक रोबोट की मदद से इजराइल मार चुका है। तो इजराइल साइबर हमले करने में बहुत आगे है। लेकिन ये जो हमले किए हैं इस बार, इससे पूरी दुनिया में खतरा पैदा हो गया है। न जाने हमारे पास कौन सा मोबाइल है, आपके पास कौन सा मोबाइल है, कहां बना है, क्या क्या इसमें पड़ा है, हमें क्या मालूम कब बैटरी गर्म हो जाए, कब फट जाए कोई पता नहीं है। ये दुनिया धीरे धीरे तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है।
फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इजराइल से कहा है कि आप हिजबुल्लाह के साथ युद्ध शुरू ना करें, लेबनान के ऊपर अपने हमलों को ना दोहराएं। आप अगर लेबनान के ऊपर हमले करते रहेंगे तो युद्ध ऐसे ही भड़कता रहेगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है, ऐसी संभावना है कि हम क्षेत्रीय युद्ध देखेंगे। इजराइल को इस पागलपन को रोकना होगा। क्षेत्र में तनाव चिंताजनक है और हम ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां ईरान, हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों के पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, लेबनान के अंदर जो साइबर अटैक हुआ है उसमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके ही मारे गए हैं, क्योंकि ज्यादातर पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लोग ही करते थे। हिजबुल्लाह ने उन सभी लोगों की लिस्ट जारी की है जिन लोगों की मौत इस साइबर हमले में हुई है। यह है इनके फोटो आपकी स्क्रीन पर। 32 लोगों की मौत अब तक इस हमले में हो चुकी है। तकरीबन 4,500 लोग बुरी तरह से घायल हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतनी बुरी तरह से घायल हुए हैं कि उनकी भी मौत हो सकती है। फिलहाल दुनिया का हर देश इस हमले की निंदा कर रहा है। हालांकि खुलकर अभी इजराइल का नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन होगा तो इजराइल ही इसके पीछे। अभी इजराइल की तरफ से भी इस मामले पर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि हाँ हमने हमला किया है या हमला नहीं किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये एक बहुत बड़ा खतरा बनकर अब दुनिया के सामने आ रहा है। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह का एक बयान टेलीकास्ट किया जा रहा था, दुनिया भर में दिखाया जा रहा था। हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि यह जंग का ऐलान है। आपने जो कुछ किया है इसको जंग का ऐलान समझा जाएगा। आपने पेजर धमाके करके रेड लाइन को पूरी तरह से क्रॉस कर लिया है। और भी बड़ी बड़ी धमकियां हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की तरफ से दी गई। दोस्तों, हसन नसरुल्लाह का बयान इधर टेलीकास्ट किया जा रहा था, उधर इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खबर के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के शहर देर कानून अल नहर, अल हनिया, जिबकिन, फ्राउन, दाउचिट, कब्रिखा, अलमन, देर अंतर, हारिस, मरकाबा, रब थलाथिन, इन सारी जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। अलमनार टीवी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, इजरायली वॉर फाइटर विमानों ने पश्चिम में सोर ज़रे से लेकर पूर्व में हसबाया तक कई हिंसक हमले किए। इन हमलों में इतने सारे ठिकानों को जो मैंने अभी ऊपर बताया है निशाना बनाया गया। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।